जय माँ बगलामुखी। आज परम सौभाग्य की बात है कि सदगुरुदेव भगवान माँ बगलामुखी माँ के इस सिद्धपीठ में माँ बगलामुखी माँ के इस पीताम्बरा परिवार में आशीर्वाद देने के लिए सावंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश पहुंचे। और गुरुदेव जी का जो आशीर्वाद है, गुरुदेव जी का जो तपोबल है, इस तपोबल इस आशीर्वाद से आज बैतूल जिले में 4 चांद लग चुके हैं। आज माँ ताप्ती जी का जो परिक्षेत्र है, गुरुदेव जी ने अखंड समाधि का संकल्प लिया था, आज वहां पर अतिक्रमण हट रहा है, माँ ताप्ती जी का विकास हो रहा है। हमारे इस माँ बगलामुखी धाम में, इस बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ वाले पावन भूमि के विकास में भी बहुत सारी गंगाएं बही हैं। साथ में बैतूल जिले में कई ऐसे अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव जी ने मुल्ताई, भैंसदई, बैतूल कई जगह पर माँ भगवती की शक्ति से कई ऐसे दिए जलाए हैं, जो दिए आज प्रकाश दे रहे हैं, आज जन जन को प्रकाशित कर रहे हैं। और माता बगलामुखी माँ की इस धाम में भी जो भी भक्त आ रहा है, माँ का दर्शन कर रहा है, माता रानी की मंत्र दीक्षा ले रहा है, उसके जीवन में भी कल्याण हो ही रहा है। हम उस समय को भी याद करते हैं जब पहली बार परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का इस सावंगी गांव की पावन धरा पर आगमन हुआ था। इस आगमन होने के बाद आज कितना परिवर्तन आया, कितनी वैभवता आज हमारे बैतूल जिले के लोग देख रहे हैं। इसके लिए हम अंतर हृदय से जीवन भर हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का आभार व्यक्त करते रहेंगे। और गुरुदेव जी से जो हमें अष्टांग योग का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मैंने भारत की कई यात्राएं की है, भारत के तीर्थ स्थलों की, केदारनाथ, बद्रीनाथ, माँ कामाख्या शक्तिपीठ, इसके बाद तारापीठ, माँ काली पीठ, कई ऐसे सिद्ध शक्तिपीठों में, महापीठों में मैं गया हूँ। लेकिन जो गुरुदेव जी के पास जो ज्ञान का खजाना है, जो ज्ञान का अद्भुत भंडार है, वह भंडार आपको और मुझे इस भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा। बस एक रविंद्र जैसे एक निर्मल भाव वाले भक्त बनने की जरूरत है। आपके भीतर भी वह पराशक्ति विद्यमान है, आपके भीतर भी वह आपकी कुलदेवी विद्यमान है। लेकिन ध्यान भक्त जैसे, श्रीधर पंडित जैसे, ध्रुव भक्त जैसे बनकर गुरु के चरणों में जाकर सेवा करने की जरूरत है। रविंद्र एक जीता जागता इसका प्रमाण है कि गुरुदेव जी के ज्ञान से और गुरुदेव जी के मार्गदर्शन से जो हमने तप किया, माता पीताम्बरा देवी की भक्ति करी है, इसे बैतूल जिले में ही नहीं, भारतवर्ष में, विश्व में भी बहुत सारे ऐसे दिव्य हमने कार्य संपन्न किए हैं। इसका प्रमाण है गुरु कृपा। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, चाहे बिरंजी संकर्षम होई। और जिस गुरु के सातों चक्र जागृत हो चुके हो, जिस गुरुदेव जी ने महाकुंडलिनी शक्ति को जागृत किया हो, उनके लिए तो वास्तव में यह गुरु मंत्र सिद्ध ही है, यह गुरु मंत्र सत्य ही है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मैं गुरु महिमा का बखान क्या करूं। गुरुदेव जी के वाणी से निकला एक एक शब्द, एक एक अक्षर मंत्र समान होता है, और मैंने उसके ऊपर प्रयोग प्रैक्टिकल किया है और परिणाम को पाया है। आप मेरे जीवन में जो बदलाव देखते हो, परिवर्तन देखते हो, इसके पीछे गुरु कृपा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर गुरुदेव जी माँ भगवती को यहाँ पर नहीं बुलाते, माँ भगवती का आह्वान नहीं करते, तो शायद आज रविंद्र के जीवन में भी इतने परिवर्तन नहीं होते। गुरुदेव जी का और हमारा संकल्प है कि विश्व भर में माँ बगलामुखी माता जी संपूर्ण 10 महाविद्याओं की भक्ति का जो अपार भंडार है, वह गुरु मुख से, गुरु मार्गदर्शन से, गुरु परंपरा से पहुंचे और जनमानस के जीवन में जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आपत्तियां, विपत्तियां, वह भी दूर हो। और मैं परम पूज्य गुरुदेव भगवान से भी कहूंगा कि सभी भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप माता पीताम्बरा देवी 10 महाविद्याओं की उपासना किस भाव से करना चाहिए, किस रूप से करना चाहिए, इसके ऊपर गुरुदेव जी भी आशीर्वाद स्वरूप दिव्य मार्गदर्शन हम सभी भक्त लोगों को प्रदान करेंगे। मैं इंदौर से पहली बार शाम की यहाँ पे आया था और रात में विश्राम किया। माता जी ने मुझे भगवती तारा के रूप में प्रकट होकर के कह दी मैं आऊंगी और यहाँ अवस्थित होंगी। हालांकि इस क्षेत्र में तो मेरा काफी
भ्रमण है, स्थापना भी है। तो ये माता जी की आदेश है। ये 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है और इसको पीताम्बरा ब्रह्मास्त्र महाविद्या भी कहा जाता है। जो कोई 33 कोटि देवताओं से जो कार्य नहीं हो सकता वो मां बगलामुखी करती है। शत्रु से परेशान हो, आर्थिक समस्या से परेशान हो, जिसकी शादी विवाह नहीं लग रही है, खेती खरियानी में गड़बड़ी है, अदालत कचहरी के व्यर्थ झंझटों में फंस गया हो, और मैं माता जी की महिमा का वर्णन क्या करूं कि जो इच्छा कर रहा हूं मनमाही, माता जी की कृपा से कोई चीज दुर्लभ नहीं होती है। लेकिन सच्चे सदगुरु के ज्ञान मार्ग से इस बंद अकल के ताला को जो खोल करके और अपने मन मंदिर में माता जी का दर्शन करके जो चाहेगा वही प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि सारे संसार में अनेक विद्याएं हैं। अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नताचा। शास्त्र ही अनंत है, विद्या भी अनंत है, क्षुद्र विद्या भी है, विद्या भी है। संपूर्ण विश्व विद्या को मिला करके जो 10 महाविद्या है, जो प्रधान शिव की शक्तियां हैं, इनसे जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। माता जी की तो छोड़ो, माता जी के भक्त को प्रणाम करके ही और उनसे जो चाहोगे तो माता जी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। हमारे सब भक्तों को और ग्राम सामूगी को और यहाँ जो आने वाले दरबार में भक्त हैं उन सब की मनोकामना पूर्ण हो और यह विद्या सद विद्या को जन जन तक पहुंचा करके माता जी के चरणों में अनुग्रहित करें, यही हमारी भक्त मंडल से और शिष्य मंडल से अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब हम चलते हैं बैतूल के लिए। जय माता जी, जय भगवती।